लगता है बीजेपी ने नतीजे आने से पहले ही हार मान ली है। हालांकि इन चुनावों में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी तक को मैदान में उतारा। मोदी ने अपनी 3 सभाओं में मनमोहन सिंह की सरकार के भ्रष्टाचार को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। 1,76,000 करोड़ जमीन पर लिखोगे तो रेस कोर्स रोड से ये 10 जनपद तक लिखा जाएगा। इतना लंबा फिगर होता है और आप हमें बता रहे हो भ्रष्टाचार की कोई जननी है तो कांग्रेस। उधर कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की पहली चुनावी परीक्षा थी। राहुल के साथ साथ सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह तक ने कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार के भ्रष्टाचार, जेल में बंद भ्रष्टाचार के आरोपी बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं के बीजेपी नेताओं से संबंध को भुनाने की कोशिश की। दिल्ली में पूछिए, आपको बताएंगे भैया कर्नाटका का जो मुख्यमंत्री है उसे जेल में दिन काटने पड़े, उसे जेल में बंद कर दिया। फुटबॉल की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है ना, देखी होगी आपने, भ्रष्टाचार की वर्ल्ड चैंपियनशिप बीजेपी की सरकार कर्नाटक में जीत गई। अगर कांग्रेस जीती तो राहुल गांधी के सिर पर सेहरा सजेगा। कांग्रेस में 2014 में सत्ता में वापसी की आस बढ़ेगी और वो संसद के अगले मानसून सत्र में खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण बिल पास करवाने के साथ ही झारखंड में चुनाव करवा सकती है। वो नए हौसले से साल के अंत में दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में उतरेगी। कांग्रेस ने इस बार राहुल गांधी की नई नीति के अनुसार ही टिकट बांटे थे। इसमें पदाधिकारियों और लगातार 2 चुनाव हारने वालों को टिकट नहीं दिए गए थे। कांग्रेस जीती तो ये नीति आगे भी चलेगी। उधर बीजेपी हारी तो दक्षिण में उसके विस्तार की संभावनाओं को धक्का लगेगा। बीजेपी महंगाई और भ्रष्टाचार को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाती रही है, लेकिन बीजेपी हारी तो उसे सोचना होगा कि क्या सिर्फ कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोसने से ही काम चलेगा या फिर वोटर के सामने कोई विकल्प भी रखना पड़ेगा। यूपीए सरकार को और फजीहत से बचाने के लिए कांग्रेस अब कानून मंत्री अश्विनी कुमार से किनारा करने की तैयारी में दिख रही है। किनारा करने से पहले कांग्रेस आज की सुनवाई के नतीजे का इंतजार कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि अश्विनी कुमार के बारे में सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने के बाद उनके इस्तीफे का फैसला होगा। जहां तक अश्विनी जी की बातें, पहले भी हमने कहा कि सब कुछ निर्भर करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट में हमने कई बात यहाँ भी आपके सामने कही है। सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दर्ज हुआ है सीबीआई का, उसकी शायद कॉपी भी आप सबने देख ली। कल कोर्ट उसको देखेगा, जो सब जुडिस मामला है वो तब देखेंगे। सोमवार को कोयला घोटाले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया था। हलफनामे में सीबीआई ने माना था कि कानून मंत्री ने स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद बदलाव के सुझाव दिए थे। सीबीआई ने 9 पन्ने के हलफनामे में सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि स्टेटस रिपोर्ट को कानून मंत्री के अलावा और किस किसने देखा था। हलफनामे में सीबीआई ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती ने भी कोयला घोटाले की स्टेटस रिपोर्ट देखी थी और इसमें बदलाव करवाए थे।